हेलो दोस्तों। आज की वीडियो हमारी ग्रुप डी की रिकॉर्डिंग रहेगी। ठीक है, तो बेस्ट वीडियो रहेगी सभी के लिए भाई। ठीक है, जो नए कैंडिडेट हैं कि ग्रुप डी में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। ठीक है, आपको बेस्ट पोस्ट भी बताऊँगा अंत तक। ठीक है, प्लस प्रमोशन होता है कि नहीं होता, प्लस बेस्ट मतलब अपॉर्चुनिटी है या नहीं है ग्रुप डी। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं वीडियो। तो पहली बात तो ये है कि देखो इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो क्वालिफिकेशन मेरे भाई हो, इसमें आपको या तो 10th हो, आईटी हो या एक्ट अप्रेंटिस हो, तीनों में से कोई दिक्कत है। ठीक है, एक्ट अप्रेंटिस वालों के लिए अपॉर्चुनिटी अलग रहती है, वो बताऊँगा आगे चल के। ठीक है, उसके बाद आता है इसका भाई देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। ठीक है, उसके बाद सिलेबस बताऊँगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो भाई इसमें एक एग्ज़ाम होता है। ठीक है, जिसे सीयूटी बस बोलते हैं। ठीक है, एक एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपका मतलब कट ऑफ आएगी, उसके बाद पीटी होगा। ठीक है, पीटी ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पीटी के बाद फिर दोबारा कट ऑफ आएगी, जिस कट ऑफ में क्लियर होगा उस भाई का फिर डॉक्यूमेंट और मेडिकल होगा, फिर सिलेक्शन होगा। ये सिलेक्शन प्रोसेस रहती है। इसका सिलेबस की बात करें तो भाई इसकी सिलेबस रहता है टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं, 90 मिनट आपको दी जाती है। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होता है। ठीक है, और उसमें आपको 30 नंबर की रीजनिंग, सबसे ज़्यादा रीजनिंग आती है। ठीक है, उसके बाद आपके 25 नंबर की मैथ आती है। ठीक है, और उसके बाद 25 उसके बाद आती है 25 नंबर की साइंस आएगी। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर की जीके। ठीक है, आपको मतलब टोटल क्वेश्चन जितने मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, उस हिसाब से 100 नंबर 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 90 मिनट टोटल दी जाती है। उसके बाद बात करें, ठीक है, एग्जाम पैटर्न मतलब एग्जाम का लेवल बात करें तो भाई लेवल देखो अच्छा खासा आता है। ठीक है, एकदम बढ़िया लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जितने भी 18 है या 19 वाली भर्ती हैं या अभी चल रही है, सारे बढ़िया लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी तक। ठीक, अब इसकी आगे बात करें तो भाई पीटी में क्या चाहिए। तो पीटी की बात करें तो भाई देखो पीटी में 1 किलोमीटर की आपकी रनिंग होगी। ठीक है, और 1 किलोमीटर पहले रनिंग से पहले होती है आपका वेट वाला। ठीक है, आपका मतलब वेट होता है। वेट में क्या होता है, वेट आपको जैसे कोई टेबल रहती है, टेबल के ऊपर मतलब सामान रखा था। तो 35 किलो का लड़कों के लिए 35 किलो, लड़कियों के लिए 20 kg वेट रखा था। ठीक है, जिसमें मतलब या तो कुछ बजरी बोलते हैं और या मतलब जो मिट्टी होती है वो उसमें रखी रहती है। टेबल से उठा के आपको 100 मीटर तक लेके जाना पड़ता है। ठीक है, 100 मीटर आपको 2 मिनट का समय देता है। 100 मीटर मतलब आराम से क्लियर हो जाता है भाई वो। ठीक है, कोई आज तक फेल नहीं हुआ उसमें। हाँ, नीचे नहीं गिरना चाहिए, बस ये सर्द रहती है। और उसके बाद रनिंग होती है। ठीक है, लड़कियों के लिए बता दिया 20 kg, लड़कों के लिए 35 यानी 35 kg होता है। ठीक है, उसके बाद रनिंग होती है। रनिंग मेन होती है भाई। ठीक है, तो ठीक है, और रनिंग में क्या रहता है, रनिंग में आपको 1 किलोमीटर रनिंग रहती है। ठीक है, और उसमें आपको टाइम दिया था, लड़कों को टाइम दिया था भाई, लड़कियों की 1 किलोमीटर, लड़कों को 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। ठीक है, लड़कों को टाइम देता है 4 मिनट 15 सेकंड और लड़कियों को टाइम दिया जाता है 5 मिनट 40 सेकंड। ठीक है, ये रहता है मैक्सिमम, ज़्यादातर ये रहता है। 3 राउंड रहते हैं, 333 333 333 के रहते हैं। ठीक है, तीसरा राउंड थोड़ा बड़ा रहता है हल्का सा, क्योंकि पॉइंट एक यानी 1 किलोमीटर मतलब 1 मीटर ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है ना, ये सिस्टम रहता है भाई। और इसकी पास परसेंटेज की बात करें तो पेटीएम कितने पास होते हैं, तो भाई इसमें देखो 50 से 60% का रहता है। ठीक है, पीटी 10 या 15 दिन में जो बढ़िया तैयारी करता है वो क्लियर कर लेता है। ठीक है, पीटी टफ नहीं रहता इतना। ठीक है, तो थोड़ा रनिंग आनी चाहिए। उसके बाद बात कर रहे थे आपकी मेडिकल की। डीवी और मेडिकल देखो डॉक्यूमेंट क्या चाहिए भाई। डॉक्यूमेंट देखो आपको सबसे मेन दो ही चीज़ होती है। जो कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए बढ़िया, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट चेक करते हैं, 10th की मार्कशीट, दो ही चेक करते हैं सबसे ज़्यादा डीवी के अंदर। ठीक है, और तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये दो चीज़ आपके पास बढ़िया होनी चाहिए। और फॉर्म भराने से पहले आपके पास आधार कार्ड आज के टाइम में सभी के पास होता है, उसमें सारी मतलब जो नेम वगैरह सारे सही होने चाहिए। ठीक है, और आपके खुद के पास एक पासबुक होनी चाहिए, क्योंकि आपके पैसे रिफंड आते हैं। ठीक है, कुछ टाइम लग जाता है लेकिन बाहर रिफंड आते हैं। उसकी बात करें भाई मेडिकल की, भाई देखो सबसे मतलब मेन मतलब ये मान लो कि कट ऑफ के बराबर एक चीज़ होती है, वो है मेडिकल होती है। ठीक है, कट ऑफ अलग नहीं रहती है, लेकिन मेडिकल देखो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, क्योंकि फाइनल कट ऑफ के बाद मेडिकल होता है, डीवी मेडिकल होता है। मेडिकल में अगर आप पास हुए, मतलब आपको जिस पोस्ट पे आपने चूज़ किया है, जितनी पोस्ट है उसमें अगर आपका मेडिकल है तो आपको पोस्ट मिलेगी, वरना आप बाहर हो जाओगे सीधे। ठीक है भाई, तो ये सबसे टफ मतलब एक ये मान लो कट ऑफ से भी तगड़ी चीज़ होती है भाई। ठीक है, डेंजर चीज़ होती है मेडिकल। तो भाई मेडिकल स्टैंडर्ड वाली इस बार पोस्ट बात करें तो भाई देखो जिस मेरे हिसाब से भाई जिसका लो मेडिकल स्टैंडर्ड है, जिसका मतलब मेडिकल B2 C1 C2 आता है, ये अभी जो इस बार वैकेंसी है उसमें इनकी कोई पोस्ट नहीं, सिर्फ B2 की थोड़ी बहुत पोस्ट है मतलब। ठीक है, लोको सेट में B2 की पोस्ट आती है। ठीक है, और भाई पोस्ट नहीं है आपकी।
ये हालत है। तो जिसका मेडिकल लो है भाई देखो वो दूसरी चीज़ की तैयारी करे तो बेस्ट मानूंगा मैं, ठीक है। मेडिकल बहुत अहम रोल निभाता है, ठीक है भाई। अब बेस्ट पोस्ट की बात करें तो भाई देखो इस बार टोटल 11 टाइप की पोस्ट आती है। सबसे बढ़िया पोस्ट मानी जाती है भाई वो होती है पोस्टमैन की, ठीक है। पोस्टमैन में वो क्यों बढ़िया मानी जाती है, क्योंकि भाई उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, ठीक है। एग्ज़ाम उनके लिए अलग से मतलब बेस्ट 4 एग्ज़ाम रहते हैं जो वो दे सकते हैं और डिपार्टमेंट नहीं दे सकते ग्रुप डी का। जैसे स्टेशन मास्टर हुआ, कोर्स गार्ड हुआ और टिकट कलर का हुआ, और एक एग्ज़ाम और है ध्यान में नहीं आ रहा। ये 3-4 एग्जाम वो दे सकते हैं, उनको सबसे बढ़िया फ़ायदा ये होता है, ठीक है। उसके बाद लोको सेट की वैकेंसी आती है। लोको सेट का फ़ायदा ये भाई देखो आप काले बिल होंगे वो तो है क्योंकि काम ही ऐसा रहता है उसमें, लेकिन उसमें फ़ायदा ये है कि आप हर 2 साल बाद में आपका प्रमोशन होता है, ठीक है। इसमें सैलरी बढ़ती रहती है, काम वही करना पड़ता है, सैलरी बढ़ती रहती है आपकी, हर 2 साल में प्रमोशन होता है। और ऐसा कोई डिपार्टमेंट में नहीं होता ग्रुप डी में। स्पोर्ट्समैन में भी आपको 2 साल बाद में प्रमोशन नहीं होता, आपको एग्जाम बेस पे निकालना पड़ता है। लोको सेट का ये फ़ायदा रहता है, ठीक है। ये 2 ऐसी पोस्ट भाई सबसे ज़्यादा बेनिफिट इनको मिलता है। और तीसरी पोस्ट मैं बताऊँ भाई जैसे SNT वाली, सिग्नल टेक्निक कम्युनिकेशन वाली, ठीक है। उसमें ये फ़ायदा है कि उसमें ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहता, ठीक है। हाँ वो 24 घंटे वाली ड्यूटी रहती है लेकिन वर्कलोड ज़्यादा नहीं रहता, ठीक है। और सिग्नल फेल होगा तब आपको बुलाते हैं। और उससे बड़े एक असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल्स की आती है, ठीक है, जिसमें आपको टीए बढ़िया फॉर्म मिलता है। दूसरी जगह जाते हो तो आपको पैसे मतलब एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, रेलवे में होता है, ठीक है। उसका बेस्ट बढ़िया वो पोस्ट है, ठीक है भाई। और उसके बाद आपको देखो ये मतलब एक रहता है कि ग्रुप डी पोस्ट है यार, अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, ठीक है भाई, ये बता रहा हूँ। तो भाई देखो पहले बात तो ये देखो आपकी बेरोजगारी खत्म करती है। और सेकंड बात ये कि भाई देखो अभी जो नई वैकेंसी आएगी, ठीक है, वो ऑटो पे कमीशन के तहत रहेगी जहाँ तक लगता है। तो भाई आपकी सैलरी बढ़िया अच्छी खासी रहेगी क्योंकि स्टेट में इतनी नहीं है और सेंटर में अच्छी खासी सैलरी मिलती है, ठीक है। प्लस जैसे आप अगर पॉइंट्स में लग गए, लोको सेट लग गए, ठीक है, और भी 1-2 डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, उनमें लग गई तो भाई उनमें आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी भाई, ठीक है, क्योंकि उसमें मौका दिया जाता है भाई। देखो इसमें वैसे हर डिपार्टमेंट में GDC LDC इंटरनल भर्ती आती है, उसमें आप ऊंची वाली पोस्ट पे चले जाते हैं, ठीक है। ये देखो बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी है। और जैसे ट्रैक में लग गए तो भाई उसमें देखो आपको वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहेगा, आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है इसमें, ठीक है। थोड़ी रेलवे ग्रुप डी की नौकरी भाई जो टफ तो रहेगी, ठीक है। तो ये पूरी मैंने आपको वीडियो, आपको कोई भी साथ में मेरे साथ डाउट क्लियर नहीं रहना चाहिए भाई, ठीक है, सारी मैंने आपको बता दी है। और मेडिकल के रिगार्डिंग अलग से वीडियो लेके आऊँगा, आपको पूरा समझाऊंगा मेडिकल का क्या इंपॉर्टेंट रहता है भाई, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और भी आपको ग्रुप डी की भर्ती से रिगार्डिंग सारी वीडियो में डालते रहूँगा, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद भाई।